मेरी जॉब के 2 महीने के बाद ही मेरा ट्रांसफ़र उस शहर में हो गया जहां मेरे भैया और भाभी रहते थे। मैं उनसे मिलने के लिए बहुत खुश थी क्योंकि मेरी भाभी का मेरे साथ बहुत ही फ्रेंडली बिहेवियर था और भैया से तो मेरी हमेशा से ही खूब पटती थी। 3-4 दिन में ही मैं अपना सारा सामान लेकर उनके पास पहुंच गई। वह लोग भी मेरे आने से बहुत खुश थे। मेरे भैया के 2 प्यारे प्यारे बच्चे थे जिनके साथ खेलना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। एक दिन मुझे 4 दिनों के लिए दूसरे शहर में मीटिंग के सिलसिले में जाना पड़ा। मैं अपना कुछ सामान लेकर और भाभी को 4 दिन बाद लौटने का कहकर वहाँ से निकल गई। लेकिन जैसे ही मैं फ़्लाइट में बैठने वाली थी कि तभी मेरे पास मेरे बॉस का फ़ोन आया। उन्होंने मुझे बताया कि जो विदेशी क्लाइंट हमसे मिलने मीटिंग के लिए आ रहे थे, दरअसल वहाँ पर मौसम खराब होने की वजह से उनकी सारी फ़्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं। पर इसीलिए अब वह इस हफ्ते नहीं आएंगे। अब ये मीटिंग 2 हफ्ते के बाद रखी जाएगी। मीटिंग कैंसिल होने की वजह से मुझे वापस अपनी भाभी के घर लौटना पड़ा। जब मैं वापस घर पहुंची तो देखा कि दरवाज़ा तो अंदर से बंद था। मैंने काफ़ी देर तक बेल बजाई लेकिन किसी ने भी दरवाज़ा नहीं खोला। फिर मुझे ऐसा लगा कि शायद बेल खराब हो गई है। उसके बाद मैं बहुत देर तक दरवाजे को खटखटाती रही लेकिन कोई भी दरवाज़ा खोल ही नहीं रहा था, जिससे मुझे थोड़ी सी टेंशन होने लगी कि कहीं भाभी को कुछ हो तो नहीं गया, क्योंकि भैया भी अपने ऑफिस एक बार सुबह चले जाते हैं तो सीधा शाम को ही वापस आते हैं और अक्सर तो वह अपने काम के सिलसिले में शहर से बाहर ही रहते हैं। तो इस वक्त तो भाभी घर में अकेली ही होंगी। बच्चे भी स्कूल गए होंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी तबीयत खराब हो। मुझे बहुत टेंशन होने लगी। मेरे पास कोई दूसरी चाबी भी नहीं थी। इस वजह से मैं उनके घर के अंदर जाने का रास्ता ढूंढने लगी। जब मैं पीछे की तरफ गई तो वहां मैंने देखा कि उनके किचन की खिड़की खुली हुई थी, जिसे देखकर मुझे थोड़ी तसल्ली मिली। मैं तुरंत ही खिड़की के रास्ते से अंदर कूदी, लेकिन अंदर मुझे भाभी कहीं भी दिखाई ही नहीं दे रही थी। तभी थोड़ा आगे बढ़ने पर मुझे मेज पर कुछ गुलाब के फूल रखे हुए दिखाई दिए और भाभी के कमरे से कुछ अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। इसलिए मैं इस उसी तरफ आगे बढ़ गई। उनके कमरे का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था और तभी मैंने सामने का वह नज़ारा देखा जो मुझे कभी नहीं देखना चाहिए था। मेरी भाभी भाई के ऊपर थी। वह दोनों उस वक्त अपनी ही धुन में थे। उनकी गर्मजोशी की आवाज़ों से कमरा गूंज रहा था। इसी वजह से मैं इतनी देर तक जब दरवाज़ा बजाती रही तो उन्होंने कोई भी उन्हें आवाज़ सुनाई नहीं दी। मैं तुरंत ही ये सब देखकर पीछे हटी, क्योंकि उनके इस तरह के पलों को मुझे नहीं देखना चाहिए था। मैं मन ही मन बहुत ही शर्मिंदगी महसूस करने लगी कि मैंने उन्हें इस तरह की अवस्था में देखा। मुझे लगा कि मुझे वापस बाहर जाना होगा, क्योंकि अगर उन्हें पता चला कि मैं इस तरह से अंदर आ गई और मैंने उन्हें देख लिया है तो उन लोगों को भी बहुत शर्मिंदगी महसूस होगी। इसीलिए मैं तुरंत ही वापस खिड़की के रास्ते से बाहर निकल गई। मैंने सोचा कि एक काम करती हूँ, किसी रेस्टोरेंट में जाकर 2-3 घंटे बिता आई हूँ। तब तक वह लोग अपने पलों को भी अच्छे से महसूस कर लेंगे और मैं उनकी इस खुशी में कोई बाधा नहीं बनना चाहती थी। इसीलिए ये सब सोचकर मैं वहीं के एक फेमस होटल में पहुंच गई। अभी मैं वहां पर बैठकर अपने दिए हुए ऑर्डर का इंतज़ार कर ही रही थी कि तभी मैंने भैया को कुछ लोगों के साथ बाहर निकलते हुए देखा। उन्हें देखकर तो मेरे वहाँ पर होश ही उड़ गए कि भैया तो घर पर थे, लेकिन फिर वह अचानक से यहाँ कैसे आ गए। ये तो मेरे लिए बहुत ही आश्चर्य की बात थी। इसीलिए मैं अपने कदमों को रोक नहीं पाई और तुरंत ही उनके पीछे चली गई। मैंने उन्हें आवाज़ दी। मेरी आवाज़ सुनकर वो पीछे पलटे और मुझे वहाँ देखकर वह खुद बुरी तरह से चौंक गए। मैं कहने लगे कि तुम तो बाहर जाने वाली थी, फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो। मैंने कहा कि वो दरअसल अचानक से मेरी मीटिंग कैंसिल हो गई, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे थे। तो वह कहने लगे कि अरे मैं तो आज यहाँ सुबह से ही मीटिंग के लिए आया हुआ हूँ। अब जाकर मेरी मीटिंग ख़त्म हुई है, इसीलिए मैं वापस अब ऑफिस जा रहा था। लेकिन अगर तुम्हारी मीटिंग कैंसिल हो गई है तो तुम यहाँ क्या कर रही थी। तुम्हें तो घर जाना चाहिए था।
घर का नाम सुनते ही भाभी की उस तरह की सारी चीज़ें मेरे दिमाग में घूम गईं। इसका मतलब उस वक्त मैंने जिस आदमी को भाभी के साथ देखा था वह मेरे भैया नहीं थे, वह तो कोई और ही था। इसका मतलब मेरी भाभी मेरे भाई को धोखा दे रही है। एक साथ मेरे दिमाग में न जाने कितने सारे सवाल चलने लगे और मैं अपनी ही सोच में गुम हो गई। तभी भैया ने मुझे हिलाते हुए कहा, रागिनी, किस सोच में पड़ गई हो? मैंने तुमसे कहा कि तुम वापस घर क्यों नहीं गई? तुम यहाँ क्या कर रही हो? अब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उन्हें आखिर क्या बताऊं कि मैं यहाँ पर क्या कर रही थी, क्योंकि मैं उन्हें किस मुंह से बताती कि मैं तो घर गई थी, लेकिन वहाँ पर मैंने जो कुछ भी देखा उसे देखते ही मैं वापस इस होटल में आ गई। मैंने उनसे बहाना बनाते हुए उस वक्त कहा कि वो दरअसल मेरी एक फ्रेंड ने अचानक ही मुझे यहाँ पर मिलने के लिए बुलाया है, तो मैं बस उसी का इंतज़ार कर रही थी। मेरी बात सुनकर भैया निश्चिंत हो गए और कहने लगे, चलो ठीक है, तो इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? तुम अपनी फ्रेंड से जाकर मिलो, मुझे भी ऑफिस जाने में देरी हो रही है। उसके बाद भैया अपने ऑफिस के लिए निकल गए, लेकिन मेरा तो सर दर्द की वजह से फटा जा रहा था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। मैं तुरंत ही वहाँ से घर के लिए निकली। इस बार जब मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो पहली बार में ही भाभी ने दरवाज़ा खोल दिया। मुझे सामने देखकर भाभी बुरी तरह से चौंक गईं कि मैं तो मीटिंग के लिए गई थी, फिर मैं यहाँ कैसे आ गई? तो मैंने उनसे कहा कि वो दरअसल मेरी मीटिंग कैंसिल हो गई थी और बस इसीलिए मैं वापस आ गई। उसके बाद वह मुझसे बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बात कर रही थी, जैसा कि हमेशा से करती आई थी। मुझे तो अभी तक यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैंने भाभी को उस वक्त किसी और के साथ देखा था, बल्कि भैया के साथ नहीं। मैंने एक बार फिर से खुद को सांत्वना देने के लिए भाभी से पूछा कि क्या भाई दोपहर को घर लौट कर आए थे? तो वह कहने लगी कि नहीं, तो तुम्हें तो पता है कि तुम्हारे भैया ज़्यादातर तो अपने काम के सिलसिले में शहर से बाहर ही रहते हैं, और जब यहाँ रहते भी हैं तो वह तो सुबह को जाते हैं और फिर सीधा रात में ही वापस आते हैं। दिन में तो उनके घर आने का कोई चांस ही नहीं बनता है। लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? तो मैंने उनसे कहा कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछा। उसके बाद मैं खाना खाकर अपने कमरे में चुपचाप बैठ गई, लेकिन मेरे दिमाग में अभी भी वही सब कुछ चल रहा था जो मैंने कुछ घंटों पहले देखा था। भैया के बच्चे मेरे साथ खेल रहे थे, लेकिन आज मेरा उनके साथ खेलने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। मुझे बार बार अंदर ही अंदर से बहुत रोना सा आ रहा था। मेरा दिल कर रहा था कि मैं भाभी से जाकर पूछ लूं कि आखिर वह ये सब क्यों कर रही हैं और किस लिए कर रही हैं। वह अपने ही हाथों अपने बसे बसाए घर को क्यों उजाड़ना चाह रही हैं? क्यों वह मेरे भाई को धोखा दे रही है? मेरा भाई तो उन्हें कितना चाहता है, मेरा भाई उनकी कितनी कदर करता है, उनके लिए किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होने देता, फिर आखिर वह उन्हें ऐसे धोखा क्यों दे रही है? लेकिन मैं उनसे कुछ भी नहीं पूछ सकती थी, क्योंकि अभी तक मैं पूरी तरह से पक्के तौर पर ये नहीं कह सकती थी कि मैंने जो कुछ भी सोच रही हूँ या जो मैंने देखा है उसमें कहाँ तक कितनी सच्चाई है। मुझे लगा कि अब शायद मुझे इस मामले की तह तक जाना ही होगा और भाभी पर नज़र रखनी ही होगी। मैंने उस दिन से भाभी पर ध्यान देना शुरू किया तो देखा कि रात को भाई के सोने के बाद उनके फ़ोन पर किसी का फ़ोन आता था और वह चुपचाप छत पर जाकर उससे बातें करती रहती थी। इससे मुझे ये तो कन्फर्म हो गया था कि वह किसी से बात करती हैं, उनकी ज़िंदगी में कोई दूसरा आदमी भी है। लेकिन वह ये सब क्यों कर रही हैं ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था। अभी कुछ दिन बीते ही थे कि मेरे बॉस ने मुझे एक ज़रूरी मीटिंग को अटेंड करने के लिए एक बड़े से होटल में भेजा। मैं अपनी मीटिंग ख़त्म करके वहाँ से निकलने ही वाली थी कि तभी मैंने भाभी को रिसेप्शन पर खड़े हुए देखा। उसके बाद वहाँ पर वह बात करके ऊपर वाले रूम की तरफ चली गई। मैं भी उनका पीछे से चुपचाप पीछा करने लगी तो देखा कि वह एक कमरे के अंदर चली गई। इसके बाद मैं नीचे रिसेप्शन एरिया में उनका इंतज़ार करने लगी। करीब 2 घंटे के बाद वह उस कमरे से बाहर निकली और 5 मिनट के बाद ही उस कमरे से एक आदमी बाहर आया। लेकिन वह आदमी कौन था ये मैं नहीं जानती थी। मेरा उस आदमी को आज ज़िंदगी में मैंने आज पहली बार देखा था। मैंने अपना चेहरा अच्छी तरह से ढक लिया
और फिर मैंने देखा कि वह आदमी तो वहाँ से चला गया, लेकिन भाभी अभी भी होटल के बाहर खड़ी थी। मुझे लगा कि ना जाने वह वहाँ पर किसका इंतज़ार कर रही हैं। तभी एक टैक्सी उनके सामने आकर रुकी और वह उस टैक्सी में बैठकर कहीं जाने लगी। मैंने भी तुरंत ही एक दूसरी टैक्सी बुलाई और उसे भाभी की टैक्सी का पीछा करने के लिए कहा। मुझे लगा कि शायद भाभी घर जा रही होंगी, लेकिन घर का रास्ता तो पीछे ही छूट गया था। तो फिर आखिर भाभी कहाँ जा रही थी? अभी हमारी टैक्सी आगे के रास्ते पर बढ़ ही रही थी कि फिर भाभी की टैक्सी दूसरे होटल के पास जाकर रुकी। उसके बाद वह टैक्सी से उतरकर होटल के अंदर चली गई। मैं भी तुरंत ही छुपकर उनके पीछे गई। फिर वह लिफ्ट से होते हुए उस होटल के एक रूम के अंदर चली गई और उस रूम से भी वह करीब 2-3 घंटे के बाद बाहर आई और उनके साथ में एक और आदमी निकला। इस बार इस आदमी को देखकर मेरे होश ही उड़ गए, क्योंकि ये आदमी और कोई नहीं बल्कि शिवम था। शिवम मेरी भाभी के जो बड़े भाई थे उनका दोस्त था। लेकिन वह इतनी दूर यहाँ पर क्या कर रहा था और भाभी उससे इस होटल के कमरे में ऐसे चुपचाप मिलने क्यों आई थी? मुझे ये सारा माजरा समझ में ही नहीं आ रहा था। मैं दोनों एक साथ होटल से बाहर निकले, लेकिन फिर अलग अलग टैक्सी में बैठकर वो लोग कहीं चले गए। मेरे तो दिमाग ने काम करना बंद ही कर दिया था। क्या भाभी एक साथ कई सारे आदमियों के साथ? मैंने अपने आप से कहा कि मैं ऐसा अपनी भाभी के बारे में कैसे सोच सकती हूँ। जब से भाभी की भाई से शादी हुई थी, मैंने कभी भी उन्हें ऐसी कोई हरकत करते हुए नहीं देखा था जिससे मुझे उनके चरित्र पर शक हो। बल्कि उन्होंने तो हमारे परिवार को बहुत ही अच्छे से संभाला था और मेरे माँ बाप की भी बहुत केयर की थी। हमें कभी भी ऐसा नहीं लगा कि भाभी किसी दूसरे घर की लड़की हैं, बल्कि उन्होंने हमें हमेशा अपने सर आँखों पर रखा। लेकिन फिर आज जो मैं अपनी आँखों से देख रही हूँ वह क्या था? वह लोगों के साथ होटल के कमरों में जाकर आखिर कर क्या रही थी? शाम को जब मैं लौट कर आई तो मैंने देखा कि भाभी बहुत ज़्यादा परेशान थी। और जब मैंने उनसे पूछा कि आप इतना परेशान क्यों हो, तो वो मुझसे कहने लगी कि मैं तो घर में रह रह कर बोर हो जाती हूँ। तुम लोग तो सब अपने अपने कामों पर निकल जाते हो और बच्चे भी स्कूल के लिए चले जाते हैं। उसके बाद मैं घर में बिल्कुल अकेली रह जाती हूँ। तुम लोगों में से किसी के पास भी इतना टाइम नहीं है जो मेरे साथ में जाकर कहीं बाहर घूम कर आए। ऐसा करो, एक काम करो, तुम और तुम्हारे भैया एक दिन अपने ऑफिस से छुट्टी ले लो, फिर हम सब लोग मिलकर कहीं बाहर घूमने जाते हैं। बहुत दिन हो गए मैं कहीं बाहर घूमने नहीं गई हूँ और बच्चे भी कहीं बाहर घूमने के लिए नहीं गए हैं। मैंने उस वक्त उनसे हाँ में सिर हिला दिया, लेकिन मैं अपनी भाभी का सफ़ेद झूठ सुनकर दंग रह गई थी, क्योंकि आज ही मैंने भाभी को कई घंटे तक घर से बाहर घूमते हुए देखा। लेकिन फिर भी वह मुझसे ऐसे जता रही थी कि जैसे ना जाने कितने महीनों से वो घर से बाहर ही नहीं निकली थी। अभी कुछ दिन बीते ही थे कि एक दिन फिर से ऐसा हुआ कि जब मैं ऑफिस से जल्दी ही घर वापस आ गई तो भाभी ने दरवाज़ा खोल ही नहीं रही थी। मैं समझ गई कि उस दिन जो आदमी घर पर आया था, शायद वही आदमी आज भी वापस आया हुआ होगा। ये सोचकर तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। मैं गुस्से में बड़बड़ाई कि आज तो मैं इन लोगों को किसी भी हाल में छोड़ूंगी ही नहीं। मेरी भाभी मेरे भाई के साथ बहुत गलत कर रही है और उन्हें एक बार भी अपने बच्चों तक का ख्याल नहीं आया। वह अपनी इच्छाओं में इस कदर अंधी हो गई हैं कि अपनी सारी सीमाएं भूल चुकी हैं। मैं तुरंत ही किचन के रास्ते से घर के अंदर पहुंची तो अंदर के नज़ारा देखकर तो मेरे होश उड़ गए। वहाँ पर तो सब कुछ बहुत खराब पड़ा हुआ था और तभी भाभी के चीखने की आवाज़ें आने लगीं। वो आवाज़ें उनके कमरे से आ रही थी। मैं तुरंत ही लपक कर उनके कमरे में पहुंची तो वही पहला आदमी जिसे मैंने होटल में देखा था वह भाभी के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। मैंने तुरंत ही आओ देखा न ताओ और पीछे से उसके सर पर एक डंडे से वार कर दिया। वह तुरंत ही वहीं पर बेहोश हो गया। मुझे सामने देखकर भाभी मेरे गले लगकर रोने लगी और बोली, रागिनी तुमने सही टाइम पर आकर मुझे बचा लिया। मैंने भाभी से कहा कि ये कौन है और ये घर में इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहा था? भाभी मुझसे कहने लगी, ये चोर है और ये यहाँ पर चोरी करने आया था।
मैंने भाभी से कहा कि अब मैं आपका एक और झूठ बर्दाश्त नहीं करूंगी। आपकी झूठी बातें सुन सुनकर तो मेरे कान ही पक चुके हैं। मेरी बात सुनकर भाभी हैरत भरी नज़रों से मेरी तरफ देखने लगी। मैंने उनसे कहा कि आपको क्या लगता है कि आपकी किसी भी काली करतूत के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है? मैंने आपको और इस आदमी को ऐसी हालत में इस कमरे में वह सब कुछ करते हुए देखा है जिसको मैं कभी भी शब्दों में बयां नहीं कर सकती।